ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर DGISPR की काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कितने थे और उसके अंदर कितने जो हैं वो मारे गए हैं। कुछ पॉइंट उन्होंने ये भी उठाए हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं और वो सहूलतकारी के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल होती हैं, प्लस असलहा भी जो है वो हो सकता है। और उन्होंने पॉइंट किया है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इसका ख़ास जो है वो ख्याल रखे और शायद गिला भी उनकी जानिब से किया गया इस मामले में कि वो हुकूमत जरा थोड़ी सी ढीली नजर आ रही है इस मामले में। बड़ी क्लियर बात है, 4 लाख अगर एक सूबे में गाड़ियां स्मगल्ड हों, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, उसके बाद ये गाड़ियां टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही हैं, यही मिस हो रही है आपकी केंद्रीय गवर्नमेंट में। और जितनी टेररिस्ट में जो गाड़ी होती है तकरीबन 2 करोड़ की, वो 50 लाख की गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। आप खुद सोचें इससे कितना बड़ा नुकसान है। अगर किसी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान से कोऑपरेट करे तो आधी टेररिज्म स्टेट से ख़त्म हो जाती है। और जिस तरीके से वहाँ पर कुछ जब तश्कीलें आती हैं, तो जब शहर वो वहाँ जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उसके बाद किसने रोकते हैं? इट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं किया जाता। उसके बाद वो जाके फिर उसके बाद उनको इलीगल स्पेक्ट्रम का पैसा मिलता है, उंडी का पैसा मिलता है, नारकोटिक्स का पैसा मिलता है, स्मगलिंग व्हीकल का पैसा मिलता है, तारों का पैसा मिलता है, सिगरेट का पैसा मिलता है। वो पैसा जेबों में भी जाता है और फिर टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल टेररिज्म में। तो मुझे बताइए, जब एक प्रोविंस प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट ना कर रहा हो और वहाँ के अवाम के 70% ऑपरेशन वहीं पर हो रही हो, तो हमारे परचून बहन भाइयों को कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए इनको खुद सोचना चाहिए और खुद खड़े होना चाहिए। और जब तक ये खुद साथ नहीं देंगे, इनके ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए DGISPR ने बार बार कहा कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा हारिस साहब ये भी तो आप देखिए कि किसी तौर पे ये सेटल होने के लिए तैयार ही नहीं है, अफगान हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोगों ने मुज़ाकरात की भी कोशिश की थी, जब टर्की में भी हुए थे, तब भी आपने देखा है कि वो किसी एक पॉइंट पर कहीं आ ही नहीं रहे। उनको इस चीज़ का भी इदराक नहीं है कि हमारी तजारत भी है, हमारे जो तुर्खम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, वो भी बंद है और हम लोग वो भी नुकसान उठा रहे हैं। हमारा तो हो ही रहा है। हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, ये सारा नुकसान अवाम का अफगान हुकूमत का हो रहा है। इसलिए कि हमने तो बेसिकली अपने पाकिस्तान के अवाम जानमाल की हिफाजत के लिए बंद किया हुआ है। टोटल वहाँ से स्मगलिंग होती है, टेररिस्ट आते हैं, वेपन एम्यूनिशन स्मगल होता है, उसी गाँव में स्मगलिंग गुड्स आती है, ये आके फिर टेररिज्म और पैसा जो है वो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से हमने ये बंद किया हुआ है। और साथ जाहिर है कि इस वक्त हमने जान के भी अफगान टेररिस्ट को रोका हुआ है, ताकि फिर हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। लेकिन हमें पता है कि अफगान को तकलीफ हो रही है, हम उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। बट देन देयर इज अ लिमिट। आप पाकिस्तान में तस्वीरें भेज रहे हैं। हमने 1893 इस साल अभी तक मारे, हमने दहशतगर्दों को मारा 128 उसमें जो है वो अफगान तालिबान अफगान नेशनल है। आप बताइए, जब वो खुद साथ मिलकर कर रहे हैं और 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रह रही है और अल-कायदा को ट्रेन कर रही है, अभी तो पाकिस्तान में दो लोग जो भी थे उन्हें फिर दोबारा ऑपरेट करना शुरू किया, बिकम अ थ्रेट टू द होल वर्ल्ड। आई एम श्योर कि अमेरिकन जो यूनियन विल टेक वेरी कॉग्निजेंट और दे टेक वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन आल्सो। हारिस नवाज साहब, अगर बात की जाए जी फितना उल खारिज के बारे में, और तालिबान रजीम का तो यही दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान गैर मंतकी हैं। और DGISPR की जानिब से उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो वो हमें दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे?